स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी रिव्यू पर। अगर आपको एनीमे देखना पसंद है तो आज हम आपको टॉप 5 ऐसे एनीमे के बारे में बताएंगे जिसको अभी तक आपने 2025 में नहीं देखा है, तो आपने एक बड़े अच्छे एनीमे मिस कर दिए हैं। तो मैं हूं दक्ष और चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नंबर 5 के बारे में बात की जाए तो नंबर 5 पर हमने ड्रैगन बॉल डायमा की सीरीज़ को रखा है। ये सीरीज़ की IMDb रेटिंग 10 में से 7.9 है और इसकी क्रंची रोल की रेटिंग 5 में से 4.7 है और अब तक ये एनीमे के हिसाब से छठे नंबर पर सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला शो अभी तक ये रहा है। आपने अगर पुराने जितनी भी अगर ड्रैगन बॉल की सीरीज़ देखी हो तो आपको सभी कैरेक्टरों से जानते होगी, और इन लोगों ने इसके थोड़ा सा सॉफ्ट रिबूट करके सभी को किड वर्जन में गोकू के लेकर हर कैरेक्टर को इन लोगों ने एक किड वर्जन में डालकर इसका बड़ा ही अच्छी तरह से एक सॉफ्ट रिबूट के तौर पे उन्होंने लॉन्च किया और अच्छा सीरीज़ बनाया है। आपको ड्रैगन बॉल की सीरीज़ अगर आपने पिछले देखी हो तभी आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। हाँ, अगर आपने किसी अगर इसको पिछले कोई सीज़न नहीं देखा और फिर से देखना चाहते हो एक सॉफ्ट रिबूट के तौर पर, इन लोगों ने एक नई स्टोरी के साथ, नई टाइमलाइन के साथ एक अच्छी तौर पर एक किड टाइप एनीमे इन लोगों ने बनाया है। नंबर 4 पर हमने द एपोथेकेरी डायरीज़ की सीरीज़ को रखा है। ये सीरीज़ की IMDb रेटिंग 10 में से 8.5 और इसकी क्रंची रोल की रेटिंग 5 में से 4.9 है। ये सीरीज़ आपको अमेजॉन प्राइम या क्रंची रोल पर हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी। इसके पहले सीज़न में 24 एपिसोड है, दूसरे सीज़न में भी 24 एपिसोड रहने वाला है। इन्होंने पिछले जो चाइनीज़ एम्पायर या जापानीज़ एम्पायर तर की बात करें उसके हिसाब से इन लोगों ने एक जो सीरीज़ बनाई बड़ी अच्छे ट्रैक पर, एक जो मेडिसिन बनाने वाले एक चुलबुली सी लड़की टाइप की सीरीज़ और किस तरह से उसके साम्राज्य और किस तरह से उसके विकास पे ये किस तरह से आप इस सीरीज़ देखें तो आपको आइडिया आ जाएगा। और अच्छे ट्रैक पर अच्छे VFX के साथ इसका एनिमेशन भी सबसे अच्छा और एक अच्छे स्टोरी के साथ बनाई हुई सीरीज़ है। ये अभी 2 सीज़न में अवेलेबल है और आप अभी तक इस सीरीज़ को नहीं देखा तो बड़ी अच्छी एक सीरीज़ आप मिस कर देंगे इसको। नंबर 3 पर हमने रूरोनी केंसिन की सीरीज़ को रखा है। इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 8% है और इसकी अगर आपने पिछली कोई भी लाइव एक्शन मूवी देखी हो और इसकी इन्होंने जो मांगा सीरीज़ है उसके हिसाब से एडेप्टेशन के हिसाब से बात की जाए तो काफ़ी अच्छे VFX और एनिमेशन के साथ ये सीरीज़ को बनाया है। हाँ, इन लोगों ने इसकी जो रूरोनी की जो अलग एक कॉमिक में या इस बात करें इसके मांगा में जो सीरीज़ चल रही है या इनकी जो स्टोरी लाइन है उसी के एडेप्टेशन के हिसाब से बड़ा ही अच्छे पैटर्न के साथ अच्छे VFX का इन लोगों ने सीरीज़ डेवलपमेंट किया है। अगर आपने इसकी अगर लाइव एक्शन मूवीज़ देखी है तब भी आपको पता चल जाएगा कि उसके भी और ज़्यादा स्टोरी तो सेम है लेकिन इसके अलग अलग कैरेक्टर आपको दूसरे सीज़न में देखने को मिलेगी और अलग ही एक आपको एक्सपीरियंस देखा जो जापानीज़ का एक जो दौर था जब उसके जो सत्ता परिवर्तन हुआ था जापानीज़ के, उसके बाद की जो स्टोरी है इसके अंदर है और बड़ी अच्छे पैटर्न के साथ और अच्छी स्टोरी लाइन के साथ रूनोनी की सीरीज़ आगे बढ़ती हमको दिखाई जाती है। नंबर 2 की सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो हमने नंबर 2 पर सैंग्रिला फ्रंटियर की सीरीज़ को रखा है। इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 7.5 है और इसकी क्रंची रोल की रेटिंग 5 में से 4.9 है। इसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है ऑन एन एवरेज और अच्छे एक VFX के साथ 2 सीज़न आपको मिल जाएंगे। पहला या दूसरा सीज़न 24 एपिसोड का आपको क्रंची रोल और अमेजॉन प्राइम पर इसके हिंदी में अवेलेबल ये सीरीज़ आपको मिल जाएगी। और अगर आपने वर्चुअल रियलिटी से जब कोई व्यक्ति गेम में जाता है और किस तरह का एक्सपीरियंस करता है और वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन जो जिस तरह का करता है वो इस सीरीज़ के अंदर हमें दिखाया गया है कि इसके अंदर बड़ा ही जो एक हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक गेम के अंदर जाएगा और वर्चुअल रियलिटी की जो गेम है मास्क पहनकर वो जाते हैं वर्चुअल रियलिटी और ट्रास गेम का वो हमारा हीरो होता है और वो वहाँ पर जाकर किस तरह से पूरे सभी विलेन को हराएगा और किस तरह से इसके जो पूरे पूरे सैंग्रिला फ्रंटियर एक गेम है और उसका अलग ही वर्ल्ड चल रहा है और उसके वर्ल्ड को एक्सप्लोर किस तरह के करेगा अपने फ्रेंड के साथ और वहाँ पर उसके जिस तरह के कैरेक्टर मिलेंगे और उनके साथ पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करके जो सीरीज़ बनाई है अच्छे VFX के साथ, सच में अगर आपने ये सीरीज़ नहीं की तो एक अच्छी सीरीज़ आप मिस कर देंगे। नंबर 1 पर हमने सोलो लेवलिंग की सीरीज़ को रखा है। इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 8.5 और क्रंची रोल की रेटिंग 5 में से 4.9 है। ये अब तक का एनीमे में हाल फिलहाल में नंबर 1 पर सर्च किया जाने वाला अभी तक शो रहा है और ये आपको 2 सीज़न में अवेलेबल मिल जाएगा। ये हिंदी में अवेलेबल है, क्रंची रोल और अमेजॉन प्राइम पर आपको हिंदी डबिंग में अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपको सैंग्रिला फ्रंटियर सीरीज़ सच में पसंद आई तो ये सीरीज़ तो आपको ज़रा भी निराश नहीं करेगी क्योंकि इसका लेवल तो उस सीरीज़ से भी एक लेवल अप है और इसके अंदर जिस तरह की फाइटिंग सीक्वेंस और जो VFX का एनिमेशन सीक्वेंस इन लोगों ने इस्तेमाल किया एक नेक्स्ट लेवल का इस्तेमाल किया है। इसकी स्टोरी लाइन की बात की जाए तो इसकी स्टोरी लाइन भी नेक्स्ट लेवल है
और एक अलग ही आपको एक्सपीरियंस देगा। इसके अंदर जो डीमन हंटर दिखाया गया और डीमन हंट करके वो किस तरह से अपनी जर्नी को कहेगा, अलग अलग एडवेंचर करेगा और किस तरह से वो अलग अलग स्किल जो अनलॉक करेगा इसके अंदर, वो आपको एक अलग एक्सपीरियंस देगा। अगर आपने इसके सोलो लेवलिंग गेम है उसके हिसाब से एडेप्टेशन के गेम की एडेप्टेशन के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा और अच्छा वेल डेवलपमेंट इन लोगों ने शो बनाया है और बहुत ही अच्छे ट्रैक पर अच्छी स्टोरी लाइन के साथ काफ़ी बढ़ता हुआ शो है। और ऐसी मूवी शो सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।